स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो आज का पेपर हुआ है, जो कि यह एक एक्सटेंशन का कोर्स है। तो आज के इसके आंसर की को हम जानने वाले हैं और कैसे क्वेश्चंस थे वो भी जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता परस्पर आमने सामने की बातचीत है? तो प्राथमिक समूह का है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक समूह के लोग जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं तो उसे कहलाते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग समुदाय बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, समाजशास्त्र के पिता कौन है? तो समाजशास्त्र के पिता अगस्त कांते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों का स्वरूप जो आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बुद्धिमत्ता नियतांक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, शब्द सोशियस की उत्पत्ति हुई है। तो जो सोशियस की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का लैटिन वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव संबंधों का विज्ञान है। तो मानव संबंधों का विज्ञान क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक समाजशास्त्र के पिता कौन है? तो आधुनिक समाजशास्त्र के जो पिता हैं वह हैं R.K. मेस्टन है। आगे बढ़ते हैं। सदस्यों की संख्या 30 से कम होती है तो क्या कहते हैं? उसे स्मॉल ग्रुप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अपेक्षाकृत सजातीय जनसंख्या पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? रूरल एरियाज़ में पाई जाती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन, बहुमुखी, अंतःमुखी और उभयलिंगी प्रकार है। तो ये क्या है? मोटिवेशन यानी प्रेरणा के प्रकार हैं। अगला है, मैस्लो के आवश्यक वर्गीकरण की उच्चतम क्रम है। तो इसका क्या है? सेल्फ आत्मबोधन है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, शारीरिक आवश्यकता को के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो मूलभूत आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, जनसंख्या का घनत्व तो अधिक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ होता है? अर्बन एरियाज़ में होता है, यानी शहरी क्षेत्रों में होता है। अगला है, मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो मानव व्यवहार का क्या है? मनोविज्ञान है। अगला है, मनोविज्ञान के पिता कौन से हैं? तो मनोविज्ञान के जो पिता सिगमंड फ्रायड हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अधिक सही है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से समुदाय का मुख्य पेशा कृषि है। किसका है? ग्रामीण एरिया का है, क्योंकि ग्रामीण वाले ज़्यादा कृषि पर डिपेंड होते हैं। अगला बढ़ते हैं, हम की भावना किस समूह की मुख्य विशेषता है? तो हम की जो भावना है दोस्तों वह प्राथमिक समूह की क्या है? विशेषता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, समाज की मूलभूत इकाई क्या है? तो समाज की मूलभूत इकाई क्या है? परिवार यानी फैमिली है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक स्तरीयकरण का मूल स्वरूप क्या है? तो उसका क्या है? वर्ग और जाति जो इसका मूल स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं। गांव की प्रमुख संस्था है। तो गांव की प्रमुख वर्ग और जाति दोनों एक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला बढ़ते हैं। आपका अगला है, अनौपचारिक संचार को माना जाता है। तो अनौपचारिक संचार को क्या माना जाता है? अंगूर लता संचार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, शब्द लोगेज की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्रीक भाषा से हुई है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र शाखा है। तो किसकी? सोशियोलॉजी की का है, ब्रांच है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, समाजशास्त्र ने दिया था, यानी यह किसने दिया था? तो अगस्त क्रांति ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो या दो से अधिक लोगों की एक इकाई जो पारस्परिक संचार और बातचीत कराती है कहलाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि किसका मुख्य पात्र है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वर्ग का होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं क्या है? तो समाज का सोसाइटी है इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, समाज एक अवधारणा है। तो कौन सा अवधारणा है दोस्तों? अमूर्त इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द सोशियस का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? सहचार। दोस्तों यह सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा है, ऊपर भी पूछा था। उसके बाद अगला हम बढ़ते हैं, स्क्राइस्ट किसका मुख्य पात्र में बताया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जाति होगा। आगे बढ़ते हैं। वे चीज़ों जो नहीं करना चाहिए कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं?
टैबू के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है कि शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो यह कैसे ग्रीक वर्ड से हुई है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है शब्द मानस का अर्थ है, यानी मानस का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों, आत्मा है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा राजनैतिक संस्था है, तो राजनैतिक संस्था क्या है, गवर्नमेंट है। आगे बढ़ते हैं, व्यवहार का अनौपचारिक नियम, आदत और परंपरा पर आधारित है, क्या है, लोकगीत। उसके बाद अगला आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चीज़ें जो कि जानी जाती हैं, जो चीज़ें जानी जाती है उसे मंडंड के नाम से जानी जाती है। शब्द लोगोज का अर्थ है, तो शब्द लोगोज का अर्थ क्या होता है, भाषा और तर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी बहुत सही होगा। उसके बाद आपका अगला आंसर है, क्वेश्चन है, एक विस्तार कार्यकर्ता एक एजेंट है, तो यह क्या है, परिवर्तन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों का आज का यह वीडियो समझ में आया होगा और सब आपके आंसर भी काफ़ी अच्छे से मैच कर गए होंगे। एक बार फिर से बताते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों का कितने आंसर आज सही हैं वो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।